तो कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा वो नर्मदा जी को चिर कुमारी होने का वरदान कैसे मिला, कैसे वो चिरंजीवी हुई? क्यों? क्योंकि कहा जाता है 7 कल्प व्यतीत हो जाते हैं तो भी मां नर्मदा विराजमान होती है। जब प्रलय होता है तो प्रलय में भी मां नर्मदा विराजमान होती है। क्यों? जब प्रलय होता है तो वन, पेड़, पर्वत, नदियां, जीव जंतु, पशु पक्षी सब समाप्त हो जाते हैं। सारी सृष्टि में जल ही जल होता है और उस जलधारा के रूप में नर्मदा की धारा भी होती है जो अलग ही चमकती रहती है। क्यों? क्योंकि नर्मदा सदा सर्वदा विराजमान होती है 7 कल्पों तक। कहा मैंने नर्मदा को प्रलय काल में भी देखा। मार्कंडेय जी से पूछा गया है मार्कंडेय महामुनि आप प्रलय काल में कैसे जीवित रहे, कैसे आपने प्रलयों को देखा, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे जीवन चलता था? तब मार्कंडेय महामुनि बताते हैं प्रलय काल की घटना कि एक बार जिस समय सृष्टि में प्रलय आया, सारी सृष्टि प्रलय में समाप्त हो गई, प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई, लेकिन कहते हैं उस प्रलय को मैंने देखा, अर्थात मार्कंडेय जी ने देखा। कैसे देखा? जब प्रलय हुआ सारी सृष्टि में जल ही जल था, मैं उस जल के बीच में तैरता रहा। कई वर्ष व्यतीत हो गए, मैं तैरता रहा। प्रलय काल में कहीं ठहरने का स्थान नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, बस चारों ओर जल ही जल है। मैं उस जल में तैरता रहा। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर जब मैं परास्त हो गया, बहुत श्रम हो गया और थक गया, तो मैंने सोचा कोई ऐसा स्थान मिल जाता जहां मैं विश्राम कर लेता। लेकिन हे धर्मराज युधिष्ठिर, जहां सारी सृष्टि में जल ही जल, वहां ठहरने के लिए स्थान कहां मिलेगा? मार्कंडेय जी सोचते जल में ही अगर कोई ऐसा स्थान मिल जाता, टापू पहाड़ इत्यादि, जहां मैं बैठकर विश्राम कर लेता, लेकिन कोई ऐसा स्थान नहीं मिला। अब मैं बहुत परिश्रम से थक गया हूँ, चलते चलते तैरते तैरते बहुत हार गया। तब मेरे हाथ पैर चलने भी बंद हो गए। तब मैंने सोचा अगर हाथ पैर जल में ना चलाऊंगा तो डूब जाऊंगा, क्योंकि यही होता है ना, हम कहते हैं जिसको तैरना आता है वो पार हो जाता है नदी से, और जिसको नहीं आता वो थोड़ी बहुत देर हाथ पैर चलाएगा और डूब जाता है। मार्कंडेय जी कहते हैं अगर मैं हाथ पैर चलाता हूँ तो इतना श्रमित हो गया कि हाथ पैर मेरे चलाए नहीं जा रहे हैं, और हाथ पैर ना चलाऊं तो डूब जाता हूँ। अब मुझे मेरी मृत्यु दिखने लगी, लेकिन भोले बाबा की कृपा से जो मुझे ऋषियों का वरदान प्राप्त था चिरंजीवी होने का, आज मैंने जो उस वरदान के वशीभूत देखा कि मेरा जो मुझे आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है, आज वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं इस प्रलय के समुद्र में समाप्त होने वाला हूँ। तभी अचानक से मुझे एक बक अर्थात बगुला दिखाई दिया। एकदम श्वेत वर्ण का बगुला, बड़े बड़े विशाल जिसके पंख। उस बगुले ने आकर मेरे थोड़े ही पास अपने पंखों को फैलाया और तैरते तैरते मैं गया और उस बगुले के पंख में जाकर बैठ गया। मार्कंडेय महामुनि कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, पूरा प्रलय काल बीत गया, पुनः सृष्टि की रचना हो गई। सृष्टि की रचना होने के पश्चात देवताओं के द्वारा पुनः वन, पेड़, पर्वत, नदियां, जीव जंतु, पशु पक्षी सब बनाए गए। तो कहा कि प्रलय काल के समुद्र, प्रलय काल समाप्त हो जाने के बाद समुद्र के एक तट पर मुझे ले जाकर छोड़ दिया गया, लेकिन मैं जान नहीं पाया कि वो बगुला जिसने मेरी इतनी सहायता की वो बगुला है कौन। बहुत समय व्यतीत हो रहा है, मैं वहीं नदी के समुद्र के तट पर बैठकर अपनी आराध्य मां नर्मदा और भगवान शिव की भक्ति करता रहा। एक शिवलिंग मुझे वहां पर दिखाई दिया, और शिवलिंग ही नहीं, वहां पर कन्याएं दिखी। 10 कन्याएं नित्य वहां भोले बाबा के उस शिवलिंग की पूजन के लिए आती हैं और पूजन करने के पश्चात वापस लौट जाती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं मैंने बहुत समय तक
ये दृश्य देखा। वो 10 कन्याएं सुबह शाम नित्य पूजन के लिए आती और पूजन करने के पश्चात वापस चली जाती। उनका रोज का नियम, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने साल व्यतीत हो गया। एक दिन मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि ये कन्याएं कौन है, किसकी बेटियां हैं, कहां से आती है, कहां को चली जाती, मैं इनसे पूछूंगा। और एक दिन जब वे कन्याएं भगवान शिव की आराधना पूजन कर रही थी, मैंने सोचा पूजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। मैं भी भक्ति में लग गया और भक्ति में जो ही लग गया तो वो कन्याएं देवियां कब पूजा करके और कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन अगले दिन जो पूजन के लिए आई तो मैंने ये इंतजार नहीं किया कि वो पूजन कर ले। मैं उन देवियों के पास गया, प्रणाम किया, हे देवियों तुम कौन हो और यहाँ पर कहां से आती कहां से हो और कहां को चली जाती हो। कहा उन 10 कन्याओं ने मुझसे कहा, हे ऋषिवर मुझे नहीं जानते। मार्कंडेय जी ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता, तुम कौन हो। वो 10 कन्याएं मुझसे कहती हैं, हे ऋषिवर हम 10 दिशाएं हैं। देवी तुम 10 दिशाएं यहाँ क्यों आती हैं। उन 10 दिशाओं ने देवियों ने कहा कि हे ऋषिवर यहाँ जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की पूजा के लिए हम यहाँ पर आती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा तो फिर चली कहाँ जाती हो। 10 दिशाएं कहती हैं भगवान शिव की पूजन करने के पश्चात अपने अपने स्थान पर पहुंच जाती है और अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा 10 दिशाओं से पूजित शिवलिंग को मैंने वहां देखा, 10 दिशाओं को देखा, एक दिन उस बगुले को भी देखा। मैं भी उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। अचानक से मुझे वही बगुला दिखाई दिया जिसने मेरी प्रलय काल में रक्षा की थी। और जो ही दिखाई दिया मैंने चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और वंदन किया तो जैसे ही चरणों में प्रणाम किया वो बगुला मेरे सामने समकक्ष आया और मैंने निवेदन किया कि हे प्रभु आप जो भी हैं अपने वास्तविक रूप में आकर मुझे दर्शन दीजिए। तब मुझे दर्शन दिया वो बगुला, वो बग कोई और नहीं स्वयं भगवान भोलेनाथ थे जिन्होंने प्रलय काल में आकर मेरी रक्षा की। बोलिए शंकर भगवान की। तो मैंने बक रूपी महेश्वर का दर्शन किया और बक रूपी महेश्वर की नर्मदा पुराण में विस्तार से चर्चा बताई गई प्रलय काल के समय। तो भगवान शंकर ने रक्षा की मार्कंडेय जी की और कहते हैं उसके पश्चात पुनः सृष्टि की रचना हुई और मैं यहाँ पर आकर नर्मदा के तट पर बैठकर मां नर्मदा की भक्ति करने लगा और इस स्थान पर बैठकर भजन कर रहा हूं। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं मुझे चिरंजीवी होने का वरदान मिला, मां नर्मदा को चिरंजीवी होने का वरदान मिला, लेकिन कैसे। नर्मदा संसार के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आई है, इसलिए देवताओं के द्वारा उन्हें यहाँ भेजा गया वरदान देकर। लेकिन मैंने नर्मदा जी और भगवान शिव की भक्ति की, उसके प्रभाव से मुझे चिरंजीवी होने का वरदान